जब से जेल से आई हूँ तब से कोई दोस्त नहीं है। जो मेरे दोस्त थे भी वो सारे छूट गए। वहाँ चार दीवारों के बीच में रहना, अलग अलग तरीक़ों से लोगों से मुलाकात करना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत बुरा है। सो हर बार मुझसे यही बोलते थे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। ना मेहंदी छूटी ना निभा सकी अमर दुबे संग रिश्ता, रातों रात कैसे पलट गई खुशी दुबे की जिंदगी। खुद बताई जेएमडी न्यूज पे एक एक बात। खुशी की जुबानी, बिकरू कांड की देखिए पूरी कहानी। कैमरे पर बताई उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई। एक घटना से कैसे बदल गई खुशी की जिंदगी। ये बात सच है क्योंकि खुशी दुबे की जिंदगी में ऐसा भूचाल 2 जुलाई की रात में आया था जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। खुद उन्होंने कैमरे पर बिकरू कांड से लेकर विकास दुबे पर ऐसी सच्चाई बताई है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ खुशी दुबे ने अपने दिल की बात को जेएमडी न्यूज से साझा किया, बल्कि बिकरू कांड के 5 साल बाद अंदर की दास्तां को भी बताया है कि कैसे उस रात अंधेरे में वो हुआ था जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में नहीं की थी। दरअसल 2 जुलाई 2020 की रात जब बिकरू कांड हुआ तब खुशी घर के भीतर थी। गोलियों की आवाज सुनकर लगा जैसे कोई शादी हो रही है, लेकिन जब घर वालों ने बताया कि कुछ बड़ा हुआ है तब डर का माहौल बन गया। उस रात ना उसके पास फोन था, ना बिजली, ना कोई संपर्क। उन्हें दूसरे दिन पता चला कि इतना बड़ा कांड हो गया है, जिसके बारे में उन्होंने कैमरे पर खुद सब कुछ बताया है। आप भी देखिए और सुनिए खुशी दुबे की जुबानी में पूरा बिकरू कांड। विकास दुबे से मेरी मुलाकात शादी वाले दिन ही हुई है। उससे पहले ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना उसके बाद मैंने कभी देखा। तो उनके बारे में कभी आपने सुना था इस तरीके के खूंखार व्यक्ति हैं, या इस तरीके का उनका चाल चलन है, इस तरीके से जो है तमाम जो एक दबंग रोल कहा जाता है उनको, तो वो देखा जाता है, इस तरीके की जानकारी आपको थी उनके बारे में पहले से कुछ जानकारी? नहीं नहीं, मैं पहले पढ़ने लिखने में ही थी। पढ़ना लिखना, घर में रहना, खाना कूदना, खेलना, सब यही सारी चीज़ें थी। और मुझे तो शादी के बाद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन ये कांड के बाद पता चला कि इतना सब कुछ है यहाँ पे। तो अच्छा, सुबह जब ये घटना हुई थी तब आपको जानकारी मिली, उसके बाद क्या क्या हुआ था कुछ बताएं? सुबह वही पुलिस वाले घर आना स्टार्ट कर दिए थे। तो उनसे मैंने बोला कि सर मेरी अभी 2 दिन पहले शादी हुई है, मुझे मेरे घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप घर मत जाइए, अभी पुलिस वाले आएंगे तो आप उनसे जो बता रही हैं, आपको जितना पता है आप उतना बताइए, उसके बाद हम खुद ही आपको आपके घर छोड़ देंगे जा कर के। तो मैं भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गई कि नहीं नहीं, यहाँ शायद मेरी कोई सुनने वाला है। लेकिन वही रात में आकर के वो लोग मुझे उठा करके थाने लेके चले गए। उस समय घर पे आपके कौन कौन था, कौन कौन मिला था? जब पुलिस आई थी तो केवल आप अकेले थी और जो घर के सदस्य थे वो भी थे? वो नहीं नहीं, घर के सदस्य थे, मैं थी, मेरी सास थी, मेरे ससुर थे, मेरा देवर था और दादी सास थी। तो दादी सास बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, तो उनको नहीं उठाया था और सबको उठा लिया था और फिर थाने लेके चले गए वो लोग हमें। अच्छा, मैं 16 साल की उम्र थी आपकी जब ये शादी हुई थी, तो इससे पहले का जो आपका जीवन था क्या था? कैसे पढ़ाई कर रही थी? कौन सी क्लास थी? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं विस्तार। मेरा एक ही सपना था कि मेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि मैं पुलिस वाली बनूं, और मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं। तो हम पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी लाइन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था कि मैं भी डॉक्टर बनूं और लोगों का इलाज करूं, लोगों की मदद करूं। और वही स्कूल, घर, दोस्त और खेलना कूदना, यही सारी चीज़ें थी। और इस कांड के बाद तो फिर सब बदल गया। अच्छा, इससे पहले की ये बात रही, आपके तमाम फ्रेंड सर्कल के लोग होते, जाहिर सी बात है जो पढ़ाई करता है तमाम सारे मित्र होते हैं, तो उस समय कोई आपका मित्र रहा होगा। इसके बाद जब आप जेल से छूट के गई हैं तब लोगों की क्या जो है प्रतिक्रियाएं थी? आस पड़ोस की अगर बात की जाए, या मोहल्ले वालों की बात की जाए, या परिवार के लोगों, तब किस तरीके से लोग रिएक्ट करते थे आपको देख के? देखिए, इस कांड से पहले जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे परिवार वाले हैं और गली मोहल्ले वाले हैं, उन सबकी जैसी मैं आम थी। उन सबके जैसे एकदम होता ना कि मतलब कुछ नहीं था, कोई आरोप नहीं था, कुछ नहीं। और जब से जेल से आई हूँ तब से कोई दोस्त नहीं है। जो मेरे दोस्त थे भी वो सारे छूट गए। वो भी बात नहीं करते, उनकी भी नज़रें बताती हैं कि वो मुझे उसी तरीके देखते हैं जो और भी लोग देखते हैं मुझे। तो इसीलिए कम निकलती हूँ घर से बाहर, कि निकलूँगी 4 लोग देखते हैं, मतलब तो बुरा लगता है मुझे देख कर के। जब जेल आप गई थी
तो सबसे पहले कौन आपसे मुलाकात करने गया था, क्या रिएक्शन था, किस तरीके आप मन में क्या विचार चल रहा था, अब क्या होगा, कैसे क्या जीवन चलेगा, आगे क्या होगा? जब मैं जेल गई हूँ तो मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता पाई थी कि मुझे जेल लेके जा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन मैं थाने में रही थी। मेरे घर वालों को भी कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। और जब जेल पहुँची तो वहाँ से कांटेक्ट कराया गया, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं यहाँ हूँ। तो फिर मेरे मम्मी पापा मिलने आए मुझसे, काफ़ी रोई। मुझे लगा शायद उस दिन मुझे लेके जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कभी पड़ी नहीं थी। तो फिर पता चला नहीं, ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम्हारी बेल होगी, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, तब तुम जाके बाहर निकल पाओगी। तो बस इसी उम्मीद में थे कि अब बाहर निकलेंगे, अब बाहर निकलेंगे, और आज भगवान की कृपा है कि बाहर है। 2.5 साल का जो आपका समय रहा है जेल के अंदर, वहाँ पर किस तरीके से मन में चीज़ें चलती थी, कैसे 2.5 साल आपके जो हैं वो कटे हैं? देखिए, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि कोई भी जेल जाए, क्योंकि वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ 4 दीवारों के बीच में रहना, अलग अलग तरीक़ों से लोगों से मुलाकात करना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत बुरा है। तो बस ये है कि नींदें थोड़ी बहुत आई तो आई, रातें काटी हैं मैंने कैसे भी करके, और इस उम्मीद में थे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे जो एडवोकेट है शिवाकांत दीक्षित, अगर शायद वो नहीं होते तो मैं जेल में सड़ जाती। उनकी बदौलत मैं बाहर हूँ, आप लोगों की बदौलत मैं बाहर हूँ, और बस इतनी उम्मीद। अच्छा, आपको लेकर के तमाम लोगों ने संघर्ष भी किया है कि महज 2 दिन हुए थे, इसके बाद जिस तरीके से आपको आरोपी बनाया गया, जेल में डाला गया, आपने 2.5 साल जेल में काटे, तो उसको लेकर तमाम जो संगठन हैं उन्होंने भी आपकी आवाज़ उठाई। अच्छा, शिवाकांत दीक्षित जी हैं आपके जो वकील हैं, उनसे कैसे संपर्क हुआ आपका? देखिए, मैं उन्हें पहले से नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने ये केस के बारे में सुना होगा, उनको पता चला होगा कि ऐसा-ऐसा एक लड़की के साथ हुआ है। तो एक इंसान में इंसानियत होती है, तो उन्होंने मेरा केस लिया। फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई कोर्ट में। उन्होंने बोला मुझसे, हर बार मुझसे यही बोलते थे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो।